दोस्तों इंडिया जैसे देश में करप्शन के केसेस होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि दोस्तों ये घनी आबादी वाला देश है। लेकिन सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जो सेंट्रल में मिनिस्ट्री है उसमें सबसे करप्ट अगर गृह मंत्रालय हो जाए दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये डेटा बोल रहा है कि सबसे ज्यादा करप्ट जो कंप्लेंट केसेस आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे आते हैं। दोस्तों हमारा गृह मंत्रालय अकेले जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो करप्शन के केसेस आते हैं उसमें 40% इकलौता दोस्तों केसेस जो है इसी मंत्रालय पर आता है। ऐसा क्यों हो जाता है दोस्तों कि इस गृह मंत्रालय पे इतने करप्शन के चार्जेस लगते जा रहे हैं? तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस मंत्रालय पे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो 2022 के अनुसार जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये मेनली दोस्तों यही रिपोर्ट देता है कि करप्शन के जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा किस पे बनते हैं। तो दोस्तों इसके रिपोर्ट के अनुसार माना गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे ये मेनली सबसे ज़्यादा करप्शन के कंप्लेंट आए हैं पूरे मंत्रालय के अनुसार दोस्तों। क्योंकि इसी रिपोर्ट में दूसरी तरफ ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करप्शन के केसेस कंप्लेंट ये कलेक्ट करता है। दोस्तों डेटा के अनुसार चला जाए तो 2021 में जो टोटल कंप्लेंट्स आए हैं वो 1,09,214 थे, जिसमें होम मिनिस्ट्री पे दोस्तों 37,670 थे। और यहीं पे पैरेलली हम लोगों को दिखेगा कि 2022 में जो टोटल कंप्लेंट थे सभी मंत्रालय में 1,15,000, उसमें अकेला दोस्तों होम मिनिस्ट्री है उस पर 46,443 थे। दोस्तों होम मिनिस्ट्री है उस पर 46,000। सबसे खास बात दोस्तों कि हमारा जो गृह मंत्रालय है इसके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं लाइक CRPF, BSF, CISF, पुलिस, IB, CBI या फिर इमिग्रेशन, FCRA जैसे दोस्तों जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़े हैं। दोस्तों नेटवर्क बढ़ेगा तो केसेस अपने आप बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर की, तो दोस्तों पुलिस या फिर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होते हैं वो मेनली दोस्तों चाहते हैं कि अपने मन पसंदीदा जगहों पे उनका ट्रांसफर हो जाए। और दोस्तों इसी पोस्टिंग के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को करप्शन यहाँ पे भी दिखता है, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इन जगहों पे कॉमन है। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए तो कुछ ऐसे सेंसिटिव पावर्स भी हैं जिसमें दिखेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है दोस्तों उसके पास आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जहां उनके ऑफिसर्स को बहुत ही अपनी मर्जी से डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाता है। जैसे दोस्तों बात की जाए तो FCRA आपको दिखेगा दोस्तों कि ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। एनजीओ को विदेश से फंड लेना हो और परमिशन तो दोस्तों होम अफेयर्स से ही मिलता है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दोस्तों एनजीओ रेगुलेशन की बात करें तो किस एनजीओ को काम करने देना है या किसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है ये भी इसी पे आता है। या फिर बात की जाए दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी क्लियरेंस की, तो दिखता है कि जैसे कोई फॉरेनर्स के वीजा का एक्सटेंशन हो गया, सिक्योरिटी का क्लियरेंस हो गया दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मतलब दोस्तों जहां पे पावर्स बटेंगी, जहां पे लोगों पे फैसला लेने का अगर हम लोग मतलब कि मुद्दा छोड़ देते हैं कि हमारा फैसला कोई थर्ड पार्टी लेगा, तो दोस्तों वहां पे करप्शन अपने आप बढ़ेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, जो बेटर रिपोर्टिंग की बात की जाए तो हम लोगों को दिखता है कि अब कंप्लेंट्स करना इतना आसान हो गया है, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप केसेस कर सकते हो। CBC वेबसाइट है दोस्तों, इस पे आप केसेस कर सकते हो। लोकपाल का पोर्टल है, इनफैक्ट दोस्तों आपको दिखेगा CP ग्राम नाम का भी एक पोर्टल है जो कि आपको मदद करता है ऑनलाइन करप्शन के केसेस को कंप्लेन करने में। दोस्तों इतना ही नहीं, पॉलिटिकल और पब्लिक स्क्रूटनी भी इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। जैसे NGO, मीडिया, अपोजिशन पार्टीज अक्सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करते हैं, तो एलिगेशंस उठाते रहते हैं, ये भी एक कॉमन है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो जैसे 2022 में एनजीओ और अपोजिशन ने FCRA और इंटरनल सिक्योरिटी अप्रूवल पर सवाल उठाए थे, उसी हिसाब से देखा जाए तो जितनी ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होगी उतनी ज्यादा दोस्तों कंप्लेंट रिपोर्ट होना आम बात हो जाती है। दोस्तों इसके लिए कुछ इमीडिएट एक्शन है जो लिए जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है दोस्तों जो लाए जा सकते हैं जो इन केसेस को कम कर सकता है। सबसे खास बात दोस्तों आप क्या कर सकते हो, तो ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करवा सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो जिसके कारण क्या होगा कि कंप्लेंट को केसेस भी किया जा सके और केसेस को दोस्तों ट्रैक भी किया जा सके। मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होना चाहिए, उसके साथ एक स्पेसिफिक आप यूनिक आईडी दे सकते हो जिसके कारण लोगों को भी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। दोस्तों कंप्लेंट को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, उसका रियल टाइम लोगों को दोस्तों देना पड़ेगा। इनफैक्ट दोस्तों वहां पे एक स्पेशल टाइमलाइन मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो केस है वो 7 दिन, 30 दिन या फिर 90 दिनों के जो भीतर है वो सॉल्व हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक फेसिंग सर्विस, मतलब कि यहाँ पे जो पब्लिक के कुछ काम होते हैं जैसे कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट या फिर सर्टिफिकेट्स दोस्तों, तो आप एक काम करो, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। तो इसके कारण क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो होगा वो मेंटेन होगा, लोगों को भी पता चलेगा कि आपको अगर किसी सर्टिफिकेट की या फिर ट्रांसपेरेंसी जो आपको जो अगर कहीं ट्रांसफर चाहिए तो दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को पर्सनली हैंडल कर सकता है। दोस्तों जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो वहीं पे हम लोगों को दिखेगा दोस्तों कि करप्शन कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ह्यूमन जहां ज्यादा इन्वॉल्व होंगे करप्शन लगातार बढ़ेगा। दोस्तों एक ई रिकॉर्ड या फिर ऑडिट ट्रायल भी चलना चाहिए कि आखिर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, या फिर दोस्तों कहां हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या फिर दोस्तों बोल सकते हैं कि ई पेमेंट या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन होने चाहिए। जैसे कोई भी पेमेंट होता है सरकारी, तो आप एक काम करो, या फिर कोई भी फाइन होता है तो उसको डिजिटली आप पेमेंट एक्सेप्ट करो, क्योंकि इंडिया में दोस्तों आप भी जानते हैं कि इंडिया एक सबसे बड़ा ऐसा डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है जो कि कैशलेस की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दोस्तों हर मतलब कि 6 महीने या फिर साल दर साल रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस तरीके का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे सर्विसेज ला लो। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि कैश हैंडलिंग कम होगा और कहीं ना कहीं जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स है दोस्तों ये बहुत ही इजी हो जाएगा, रिकॉर्ड्स भी लोगों को लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्विक रिस्पांस देने के लिए एक विजिलेंस सेल्स को तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली जाके वहां पे देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्या काम करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो उसके लिए इंडिपेंडेंट आपको विजिलेंस डेस्क तैयार करना पड़ेगा। इसमें आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो जाके आप पहले उसको चेक करो कंप्लेंट कैसे है, शॉर्ट टाइम है लॉन्ग टाइम है, ये आपको पर्सनली वहां पे जज करना पड़ेगा। इनफैक्ट दोस्तों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मतलब कि आप उसी में से कोई ऐसे लोगों को दोस्तों पेश कर दो जो कि आपको उसकी जानकारी दे दे, ये सबसे खास बात होता है। एक तरीके का सेफ्टी, या फिर कोई अगर कोई आपको मतलब कि सीक्रेटली कोई रिपोर्ट भी करता है तो आप उसकी सेफ्टी को मेंटेन करो ना, या फिर दोस्तों उसका सेफ्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट फाइनेंशियली रिवॉर्ड तैयार करो कि अगर कहीं से करप्शन का कोई टिप आता है तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा लोगों में जो रिवॉर्ड को लेके भी एक अच्छा पॉजिटिव माहौल आ जाएगा। दोस्तों लोगों को इनकरेज करो, इनफैक्ट इनसाइडर्स के थ्रू पकड़ो कि वो करप्शन जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों ये करप्शन का डर लोगों में पैदा करो, इसके कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि अगर आप डर रूट तक लेके जाओगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं करप्शन कम होता हुआ अपने आप नजर आ जाएगा। दोस्तों बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे अगर लगातार इस तरीके की केसेस जो है लगातार बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिखाएगा कि उसके जो रूट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर इसको आपको जल्दी फिक्स करना पड़ेगा तो सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट जो ट्रैकिंग वाला जो सुविधा है वो लाना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर दे जिसमें क्या होगा दोस्तों की कंप्लेंट को ट्रैकिंग किया जाए और ऑनलाइन कंप्लेंट को रेज किया जाए। इनफैक्ट दोस्तों बात किया जाए तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा कि आखिर वो केसेस सॉल्व कितने दिन में हो रहे हैं, सॉल्व होंगे भी कि नहीं होंगे, आखिर प्रॉब्लम क्या रहा है ये भी। इनफैक्ट कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लाना पड़ेगा जिसके कारण करप्शन अपने आप बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी रीजन के बावजूद हम लोगों को ये भी दिखेगा कि जो हमारे विजिलेंस सेल्स हैं उसको दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़ा सा सुधार उसको चाहिए, थोड़ा सा पावर आप उसको दे सकते हो। इनफैक्ट बात की जाए तो जो हमारे विसल ब्लोवर है जो सीक्रेटली आपको एडवाइस कर सके उनके लिए सेफ्टी आपका एक प्रथम बोल सकते हो तो रोल बन सकता है, क्योंकि आप उसको अगर सिक्योर करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक सपोर्टिव रोल बन के आएगा। दोस्तों बात की जाए तो सबसे बड़ा जो केसेस आता है वो करप्शन का, तो हम लोगों को ये दिखता है कि इसमें जो मेनली ऑफिशियल मेट्स होते हैं वही दोस्तों सबसे ज्यादा करप्शन के केसेस जो है वो फाइल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस और चाहिए तो आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं, आप अपने टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।